जिसको ये नहीं पता कि अपने घर में जो बच्चे हैं उनको अगले दिन का खाना कैसे वो इंसान खिलाएगा या खिलाएगी, उसके लिए लाइफ सिंपल कैसे हो गई? तो लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कुछ गिनी चुनी सीट्स हैं, उसके लिए लाखों बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल तक कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। उसके अलावा उनको और कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या करें। अपनी जो सारी सेविंग्स है वो वहां लगा दी, टाइम वहां पे लगा दिया, अपनी प्राइम एज वहां पे स्पेंड कर दी, माँ बाप का सब कुछ वहां लगा दिया, सारी एक्सपेक्टेशन, सारा पैसा। तो लाइफ सिंपल कहाँ है? हो सकता है हमारे स्टैंड पॉइंट से लाइफ सिंपल हो, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि रहने की टेंशन नहीं है, घर मिला हुआ है पेरेंट्स का। अगर सोचो पेरेंट्स का घर आज ना हो हमारे पास में, तो लाइफ सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है? एकदम से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो रहने के लिए छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको जो भी चाहिए अपनी बेसिक नीड्स के लिए वो सब दे दिया जाए और यहीं पर बिठा दिया जाए कि जिंदगी भर अब यहाँ पर आराम से बैठो, तीनों टाइम खाने को मिलेगा, बाकी टाइम क्या करना, बैठे रहो। सुनने में आपको लगेगा कि इसमें क्या है, जब बैठोगे ना तब पता लगेगा। जिंदगी भर छोड़ो, 2 दिन में पता लग जाएगा कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्सिटी कहते किसे हैं। क्योंकि लाइफ में जैसे ही चॉइसेस आ जाती हैं तो लाइफ कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। इंसान के साथ में यही तो है, बहुत सारी चॉइसेस हैं। जितनी चॉइसेस हैं उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटीज है। जब ये करूं या ये करूं या ये करूं या ये करूं, जब बेसिक नीड्स के लेवल से आप ऊपर उठते हो तब आप देखते हो वहां पर तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। क्योंकि अब आपके हाथ में कंट्रोल आ गया है कि क्या करूं या क्या ना करूं। जैसे ही पैसा, जितनी आपकी जरूरत है उससे ज्यादा पैसा आया, अब क्या हुआ, माइंड एक्टिवेट हो गया। अब ये माइंड क्या करेगा? एंड व्हाट इज माइंड, व्हाट इज थॉट? क्या माइंड और थॉट 2 अलग अलग चीजें हैं? एक होता है एक्सपीरियंस, जैसे एसी की हवा आ रही है, हमें फील हो रहा है, पता लग रहा है, इसको क्या कहेंगे? एक्सपीरियंस। इसके बारे में जो फीलिंग हो रही है, यानी हवा ठंडी है, प्लेजेंट है, ये हो गई फीलिंग। इसके बारे में जो भी कुछ हम बोल रहे हैं उसको बोलते हैं थॉट। जब बोलना बंद तो देयर इज नो थॉट। एक्सपीरियंस तो है, फीलिंग भी है। फीलिंग कब तक होती है? जब तक वो फीलिंग या तो प्लेजेंट होती है या अनप्लेजेंट होती है, उसके लिए कोई क्रेविंग होती है या एवर्जन होता है, तब तक वो फीलिंग की तरफ हमारा ध्यान होता है, नहीं तो वहां से भी ध्यान हट जाता है। यहाँ इतनी सारी साउंड्स हैं, किसकी तरफ आपका ध्यान है? आपके। और वो आपका है, इसका कोई एंड है ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई फूक करके कुछ बैठा हुआ, अपना आराम से बैठे हैं। सर जो मर्जी बोलते रहो, कुछ भी कर लो, कुछ होना तो है नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे भी कुछ होना तो है नहीं, क्या करना है सर? ये सब सुन करके, समझ करके, सबसे बढ़िया है ये लोग। दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं। ऐसे सीरियस होकर के मत देखो, आप लोगों की बात नहीं हो रही है। आप तो बहुत अच्छे लोग हो, पता नहीं कितनी दूर दूर से आए हो सुनने के लिए। तो आपने कहा मेरी आवाज की तरफ ध्यान है, एसी की आवाज की तरफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई क्रेविंग, एवर्जन है ही नहीं। बट कोई इंसान जो पहले कभी एसी में बैठा ही नहीं और किसी ऐसी जगह से आए जहां पे बहुत गर्मी होती है, तो अगर वो यहां पर आएगा, उसका ध्यान कहां पर होगा? मेरी बातों की तरफ या एसी की आवाज की तरफ, और एसी की जो ठंडक है उसकी वजह से जो फीलिंग ट्रिगर हो रही है उसकी तरफ? तो मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? यू आर नथिंग बट योर क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स। आओ पियो, ऐश करो, मस्त रहो, ओ की फर्क पैंदा है। फर्क तो पैंदा है, उस वक्त नहीं पता लगता है, बाद में पैंदा है। तो जैसे ही यहां से हटते हैं तो एक तरफ से देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हम फिजिकली बीमार होने लग जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि हमारे अंदर इतनी बेसिक लेवल की इंटेलिजेंस है कि हमको समझ आ जाए कि हेल्थ से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। कितना भी पैसा आ जाए किसी काम का नहीं है, हम अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने लग जाए। बट उसके बावजूद भी आप कितना ही काम कर लो, कितना ही योगा कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, जो ओल्ड एज है, डिजीज है, डेथ है, आपकी और आपके आसपास में जो लोग हैं उन सब की, वो तो मंडरा ही रही है ना सर पे। तो आर यू ओके विद दैट? दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किस इंसान को करते हो? सबके लिए अलग अलग है। उस इंसान की डेथ, आर यू ओके विद दैट? अच्छा 20 साल बाद नहीं, जैसा आपने सोचा हुआ है कल, आर यू ओके विद दैट? तो लाइफ सिंपल कहां है? ऐसे लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी है। बट गड़बड़ क्या हो रही है? बेची जा रही है ऐसे लोगों को जो अपनी बेसिक नीड्स पर स्टक है। क्यों? क्योंकि दैट इज द बॉटम ऑफ द पिरामिड और वहां पर बहुत ज्यादा जनता है।
उनको बेचा जा रहा है, उनके लिए नहीं है स्पिरिचुअलिटी। एक ऐसा इंसान जो स्टक हो गया है, प्लस वो इस सच को देख पा रहा है कि अगर अभी लाइफ ठीक भी है तो ठीक को खराब होने में इतनी सी देर है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब मैं बीमार हो जाऊंगा तब मैं जिम जाऊंगा, या जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं जिम जाऊंगा। अभी क्या करना है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। 80 साल की उम्र में जाएंगे और टूट फूट करके बाहर आएंगे। तो अगर अभी आपकी लाइफ अच्छी है, यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी हो गई है और कोई मेजर इशू नहीं है लाइफ में, एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न, वेल्थ इज कंसर्न, रिलेशनशिप्स इज कंसर्न, टाइम आ चुका है फॉर सेल्फ इंक्वायरी। पूछो अपने आप से, हु एम आई? पूछो अपने आप से, हु एम आई? रिफ्लेक्ट करो, देखो अपने अंदर झांक करके क्या क्या पड़ा हुआ है। लुक एट योर एंटायर कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, और वहां पर आपको कुछ इतना इंटरेस्टिंग नजर आएगा कि अगर वो आपने देख लिया और देखने का दम है तो आपको सिर्फ ये नहीं समझ आएगा कि ये क्या है, यानी कि आप क्या हो, आपको ये भी समझ आ जाएगा ये क्या है, यानी इंसान क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, भगवान क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है। सारे आंसर्स यहीं छुपे। तब आप कह सकते हो कि लाइफ सिंपल है। इफ यू आर फ्री फ्रॉम क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स, नॉट रिलेटिवली बट एब्सोल्युटली। जब आपके अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई डिजायर नहीं, हाँ सुपरफिशियल लेवल के हैं, बट डीप विद इन यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दैट। स्पिरिचुअली आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जो आपके गुरुजी कह रहे हैं कि उनको हुआ है, विच यू डोंट नो कि उनको हुआ है नहीं हुआ है। तो उनको हुआ भी है तो अगेन यू डोंट नो कि वो आपके अंदर उस एक्सपीरियंस को ट्रिगर कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। बट इसके आगे भी एक क्वेश्चन है जो हम कभी पूछते ही नहीं है कि अगर वो हो भी गया तो होने वाला क्या है। बचपन से आज तक कितने सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो गए, कुछ हुआ क्या? अच्छे भी हो गए, खराब भी हो गए, कुछ हुआ क्या? तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट एक्सपीरियंसिंग समथिंग or to gain more and more of experiences and become more and more egoistic. Then you are free from this baggage of memory जिसके ऊपर past टिका है और future टिका है। You are free from time. इसको सहज समाधि बोलते हैं। Then you can say life is simple. क्योंकि अब सब कुछ रहे या मिटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Not theoretically, actually. कुछ अच्छा हो जाए बुरा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। When you can say that and you can live like that, then life is simple.